इस्लाम की तारीख जो है वो सिर्फ 1400 साल पुरानी है, लेकिन हिंदू धर्म, सनातन धर्म जो है वो कई हजार साल पुराना है। आपको मैं वही तो कह रहा हूँ। मुसलमान खुद तस्लीम करता है कि इस पृथ्वी पे जो सबसे पहले महापुरुष को, पैगंबर को, मैसेंजर को भेजा गया, उसका नाम आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम था। वहां से हमारी तारीख शुरू होती है और उसको हम मानते हैं। इसका मामला तो यही फंसा है ना कि जैसा कि आपने कहा कि सबसे पहले इंसान जो हिंदुस्तान की सरजमी पे उतारे गए आदम आदम अलैहिस्सलाम, वो मुसलमान थे। इसका मतलब है कि दुनिया के तमाम जो भी इंसान है वो मुसलमान है। फितरी तौर पे मानने वालों के लिए तो एकदम फितरी तौर पे सब मुसलमान हैं। तो फिर जो लोग मुसलमानों को कहते हैं घर वापसी, तो आप लोगों को कहना चाहिए घर तो वापसी। यही तो कहा कि आज जो ये बात, ये जो तारीख, ये जो इतिहास आज सामने निकल करके मौलाना असद मदनी साहब के तरफ से निकल करके सामने आई है, इस तारीख से तो यही पता चलता है कि पहले आपने घर वापसी की बात की तो सच्ची तारीख निकल करके सामने आई, और सामने आई तो अब चंद लोग जो है इसको टीवी और उसके टीआरपी को बढ़ाने के लिए इस पर डिबेट एक्सीबेट करवा रहे हैं। तो ये डिबेट सीबेट पर तो इस तरह के लोग की जरूरत होती है जो अदजल गड़गड़ी छलकत जाए वाले मौलाना मौलवी को बुला लेते हैं और वहां पे डिबेट कराते हैं, उनको 5,000 रुपया चुपके से जमीयत उलमा हिंद के अधिवेशन के दौरान जो बातें कही गई मौलाना अरशद मदनी के द्वारा, मुनी को आदम से जोड़ दिया गया, ओम से अल्लाह को जोड़ दिया गया, इस बयान के बाद पूरे मुल्क में जो है एक माहौल क्रिएट कर दिया गया है। क्या इस वक्त ऐसी बयानबाजी ज़रूरी थी? देखिए, सबसे पहले इस अधिवेशन के अंदर जो भी बातें कही गई आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में और मुनी के बारे में, और जो लोग क्रिश्चियन बिरादरी जो है उसको एडम कहते हैं, इन तमाम बयानों के तकरीर से मैं मुकम्मल तौर से इत्तेफाक रखता हूँ, मैं मुत्तफ़िक हूँ हज़रत मौलाना अरशद मदनी साहब दामत बरकातुहुम के बयानात से। लेकिन इसमें एक बात कहूँगा कि हम लोगों को भी बचपन में, हम लोग जब अपने स्कूल में हॉस्टल में पढ़ते थे, उस दरमियान हम लोगों को ये बताया जाता था कि सबसे पहले पृथ्वी पर जो भेजे गए उन शख्सियत का, उस पर्सनालिटी का नाम मुनी था। AK झा हमारे सर का नाम था उस ज़माने में। और हमारे जो मौलवी साहब होते थे जो तारीख़ बताते थे वो तारीख़ है, और बच्चे बच्चे सब लोग जानते हैं कि आदम अलैहिस्सलाम को हिंदुस्तान की तारीख़ी सरज़मीन पे सबसे पहले भेजा गया, वो सबसे पहले इंसान थे। और क्रिश्चियन बिरादरी भी इस बात को मानते हैं और तस्लीम करते हैं कि एडम जो हैं सबसे पहले इंसान थे इस धरती के लिए, जिसको हिंदुस्तान के आज जो जगह वाकई श्रीलंका में है उस जगह पर जो है उनको सबसे पहले भेजा गया था। इन तमाम बयानात से हम लोग इत्तेफाक रखते हैं, और हम लोगों को बचपन से चूँकि तालीम और तदरीस से हम लोग जुड़े रहते हैं, इस वजह से इन चीज़ की मालूमात कबल से भी थी। लेकिन एप्रिशिएशन वाली बात यह है कि जिस तरह से मौलाना अरशद मदनी साहब दामत बरकातुहुम जो अपने अधिवेशन में इन तमाम बातों को, तारीख को रखा है, मैं तमाम उन उलेमाए कराम से मैं कहना चाहता हूं कि 4,000 5,000 रुपये के लिए जो टीवी चैनल पे जा कर के अपना उल जलूल का बयान देते हैं, हज़रत वाले के इस बयान से, इस जुर्रतमंदाना बयान से वो सबक लें, और सबक लेने के बाद जो है इस तरह की तारीख को आवाम में पेश करें। मौलाना अरशद मदनी का जो बयान है, अभी मुल्क के जो हालात हैं, हिंदू राष्ट्र की मांग हो रही है, मुसलमानों पर जुल्म किए जा रहे हैं, कई तरह के जो मामले हैं, अब ऐसे में ये कह देना कि भाई हिंदुस्तान मुसलमानों का ही है। उनके एक भतीजा हैं मौलाना महमूद मदनी, उनका कहना था कि भाई तुम जाओ, यानी वो सामने इशारा करके कह रहे हैं कि तुम जाओ, तुम बाहर से आए हो, ये मुल्क मुसलमानों का ही है, क्योंकि सबसे पहले इंसान हज़रत आदम जो है हिंदुस्तान के सरजमी पर ही उतारे गए थे। इसको कैसे देखते हैं? इसको इस तरह से देखते हैं कि उंगली जब करेंगे और जब कहीं कुछ किसी तरह का मिस स्टेप होगा तो आदमी लड़खड़ाएगा ही, गिरेगा ही। जब मुल्क 1947 में आज़ाद कर दिया गया, हमारा मुल्क आज़ाद हो गया, उसके बाद से हमारा मुल्क जमहूरी लोकतंत्र हो गया, और इस आज़ादी की लड़ाई में तमाम लोग मिल करके इस आज़ादी को लड़ाई से कंधे से कंधे मिलाकर फिर ये हमारा मुल्क आज़ाद हुआ है। उसके बाद से इस तरह की वाहियात बात को सामने लाना नहीं चाहिए, घर वापसी जैसी बात। लेकिन जब आप किसी चीज़ को गाए बगाए अपनी बात को अनजाने में रख देते हैं तो उसकी सच्ची तारीख जो है निकल करके सामने आएगी। वही जमीयत उलमाए हिंद के अधिवेशन में मौलाना असद मदनी ने तमाम सच्ची तारीखों से सबको रूबरू करा दिया। आज मुल्क रूबरू हो चुका है, यही बात है, और इसमें कोई बात नहीं। तो इस हालात में ऐसे बयानबाजी सही है क्या? ऐसी बयानबाजी सही नहीं है। अधिवेशन तो अपनी जगह बिल्कुल सही है, वहाँ तमाम धर्मों के लोग हैं। वहाँ एक हमारे एक क्या कहते हैं, एक बहुत बड़े स्कॉलर, विद्वान, हिंदू विद्वान, उनके बारे में मैं बताना चाहूँ, उनका भी स्टेटमेंट आप निकाल करके देख सकते हैं। एक वो मुनि थे हमारे, मुनि लोकेश साहब थे,
वो नाराज होकर के ही चले गए। तो खैर सब लोगों की अपनी अपनी अंडरस्टैंडिंग है। आप बताइए, जब उनके मंच पर ही उनसे लोग नाराज होकर चले गए तो देश में लोग कितने नाराज होंगे उनसे? अब सब लोगों की मानसिकता को तो सही नहीं कहा जा सकता है, लेकिन आप अगर कुछ बोल करके उससे डिबेट करेंगे, आप किसी बात में डिबेट के बाद जो भी बातें सामने निकल करके आएगी उस सत्यता को लोग अपनाएंगे या नकारेंगे। तो आप ये कहा जाता है कि इस्लाम जो है 1400 साल पुराना है और हिंदू धर्म बहुत पुराना है, तो आप कैसे जोड़ दिए दोनों को? अब यहाँ पे आप लोग भी देखिए, आप लोग भी इस चीज को नोट कर लें। सबसे पहले हमारे जो सबसे पहले नबी हैं, उन नबी का नाम है आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, जो सबसे पहले जमीन पर उतारे गए। और वो जरखीज जमीन हिंदुस्तान की तारीखी सरजमीन है, वहाँ वो उतारे गए। तब से लेकर के वो दीन इस्लाम और अल्लाह के बारे में बताना शुरू किए। जैसा कि आपने सुना होगा कि इस्लाम में आखिरी पैगंबर का नाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तो लोग हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में तो बहुत लोग जानते भी हैं, लेकिन एडम के बारे में, जिस पे क्रिश्चियन भाइयों का भी अकीदा है, जिस पे हिंदू भाइयों का भी अकीदा, जिसको मनु कहते हैं, वो जिसको हम आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम कहते हैं, इन पे वहीं से हमारी तारीख है। फितरी तौर पे कहा जाए तो मुसलमान है, समझ गया कि नहीं? लेकिन कहने का मतलब है कि अब आदमी के अपने आस्था और अपने अकीदे की बात है कि कोई इस रास्ते को पकड़ करके अपनी आस्था को मुकम्मल करता है, तो कोई मस्जिद जाके करता है, कोई गुरुद्वारे जाके करता है। यही बात कहना है। तो नहीं, इस पर आप मेरा जवाब नहीं दिए कि लोग कहते हैं, ये कहा जाता है कि इस्लाम की तारीख जो है वो सिर्फ 1400 साल पुरानी है, लेकिन हिंदू धर्म, सनातन धर्म जो है वो कई हजार साल पुराना है। आपको मैं वही तो कह रहा हूँ, मुसलमान खुद तस्लीम करता है कि इस पृथ्वी पे जो सबसे पहले महापुरुष को, पैगंबर को, मैसेंजर को भेजा गया, उसका नाम आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम था। वहां से हमारी तारीख शुरू होती है और उसको हम मानते हैं। इसका मतलब तो पूरी दुनिया ही मुसलमान है फिर तो। जो भी इंसान रह रहे हैं दुनिया में, सारे मुसलमान हो गए आपके मुताबिक? मुकम्मल ईमान के साथ। देखिए, मुसलमान का मतलब होता है मुकम्मल ईमान वाला। मामला तो यही फंसा है ना कि जैसा कि आपने कहा कि सबसे पहले इंसान जो हिंदुस्तान की सरजमीन पे उतारे गए, आदम अलैहिस्सलाम, वो मुसलमान थे। इसका मतलब है कि दुनिया के तमाम जो भी इंसान है वो मुसलमान है। फितरी तौर पे मानने वालों के लिए तो एकदम फितरी तौर पे सब मुसलमान हैं। तो फिर जो लोग मुसलमानों को कहते हैं घर वापसी, तो आप लोगों को कहना चाहिए घर वापसी। तो यही तो कहा कि आज जो ये बात, ये जो तारीख, ये जो इतिहास आज सामने निकल करके मौलाना असद मदनी साहब के तरफ से निकल करके सामने आई है, इस तारीख से तो यही पता चलता है कि पहले आपने घर वापसी की बात की तो सच्ची तारीख निकल करके सामने आई, और सामने आई तो अब चंद लोग जो है इसको टीवी और उसके टीआरपी को बढ़ाने के लिए इस पर डिबेट एक्सीबेट करवा रहे हैं। तो ये डिबेट सीबेट पर तो इस तरह के लोग की जरूरत होती है, जो अदजल गगड़ी छलकत जाए वाले मौलाना मौलवी को बुला लेते हैं और वहाँ पे डिबेट कराते हैं, उनको 5000 रुपया चुपके से 4000 रुपया दे देते हैं, ताकि उनका परिवार भी एक हफ्ता चल जाता है। और इस तरह से जो लोग उल जलूल के बयानात को लेकर के वायरल करते हैं और उसके साथ उसका टीआरपी बढ़ता है। ऐसे मौलानाओं से हम लोग को लेना देना नहीं। तो क्या आप भी दावत देंगे घर वापसी का? किस चीज़ की घर वापसी का दावत देंगे? सामने वाले कहते हैं कि आप लोग सब, सारे लोग जो हिंदू ही हैं, आप घर वापसी आ जाइए। जैसे कोई धर्म परिवर्तन कर लेता है, मुसलमान से हिंदू बनता है, तो कहा जाता है कि वो घर वापसी कर लिया। हमने जो शिक्षा ग्रहण किया है, तालीम और तदरीस जो हमने हासिल किए हैं, उस तदरीस और तालीम से हमें जिस चीज़ पे अमल करना है उस पर हम अमल कर रहे हैं। तब रही बात के कल मौलाना असद मदनी साहब ने भी कहा है कि किसी भी धर्म को अपनाने के लिए, कहने के लिए जोर ज़बरदस्ती नहीं किया जा सकता है। हम इस मुल्क में रहने वाले तमाम मजहब के भाइयों को मैं कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं कर सकता हूँ। ये इखलास का होता है, ये आस्था का विषय है। जो लोग अपने मन और अपनी मोहब्बत और अपने ईमान के साथ जिस धर्म को अपना सकते हैं, वो अपना करके इस वतन में खुले तौर पर जी सकते हैं अपनी ज़िंदगी को।